अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो आई मेकअप लुक है इसको मैं आप लोगों को डिफरेंट वेज़ में सिखाऊंगी और बहुत इजी तरीके से इस लुक तक हम लोग कैसे आएंगे और इस लुक से मैं इस लुक को कैसे अचीव करूँगी, सब कुछ आप लोगों के सामने आज किया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सबके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैंने फाउंडेशन यहाँ पर कंसीलर लगा लिया, लूज़ पाउडर लगा लिया, आईब्रोज़ भी बना ली हैं। अब मैंने एक ब्राउन कलर की क्रीमी पेंसिल ली है, लिप पेंसिल समझ लें या आई पेंसिल, इसको जो भी आप लोगों के पास ब्राउन कलर की पेंसिल है उसको हमने यहाँ पर लिड एरिया पर फर्स्ट क्रीज एरिया तक लगाना है। ठीक है, रफली सा आप लोगों ने पेंसिल लगाने के बाद लैश लाइन के साथ नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर क्रीमी पेंसिल को हमने लेकर अच्छी तरह से अपनी फर्स्ट क्रीज एरिया तक लगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रियल टेक्निक का ब्रश ले रही हूँ और रियल टेक्निक का ये थोड़ा सा कर्व में ब्रश है, इसकी हेल्प से क्रीमी पेंसिल को वन आई पर लगाना है, साथ ही उसको ब्लेंड कर देना है ताकि वो अपनी जगह सेटल ना हो जाए। क्योंकि ये पेंसिल है, लिप पेंसिल है, तो ये उसी वक्त अपनी जगह पर सेट हो जाएगी, इसलिए वन करके आप लोगों ने इसको ब्लेंड करते जाना है। यहाँ पर मैंने इसको वन साइड पर वन आई पर लगाया और यहीं पर ही इसको आराम से ब्लेंड करना है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है आउटर से मिडल की तरफ लेकर ब्रश को आना है और इनर से भी मिडल की तरफ ही ब्रश को लेकर जाना है। बाहर की तरफ आप लोगों ने ब्रश को नहीं निकालना। ठीक है, सारा का सारा पिगमेंट लिड के अंदर ही है, हमने इसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यहीं पर ही इसको यहाँ पर सेट कर लिया, बाहर की तरफ नहीं निकाला। अब इसी तरह दूसरी साइड पर भी मैं ये पेंसिल को लगाऊंगी, फर्स्ट क्रीज के अंदर ही इस पेंसिल को लगाया और यहीं पर ही हमने इसको सेट कर देना है ब्रश की हेल्प से। अगर आप लोगों को मेरे सिखाने के मेथड में कोई भी इशू आ रहा है या कहीं पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस के दौरान कोई इशू आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, मेरे सिखाने का, मेरे गाइड करने का उसी दिन ही मुझे फ़ायदा होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे गाइड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा या आपके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को घर बैठे आई मेकअप में या मेकअप में, हेयर केयर में, फेस एंड बॉडी केयर में आप लोगों को परफेक्शन दी जाए और आप लोगों को किसी भी सैलून पर या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पैसे इन्वेस्ट करके मत सीखें। आप लोग वही सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने ब्राउन शेड को, क्रीमी शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। अब मैं पाउडर शेड लगाऊंगी, जैसे कि एज यूजुअल आप लोगों को बताती हूँ कि क्रीमी शेड के ऊपर, क्रीमी ब्लश के ऊपर पाउडर शेड से ज़्यादा अच्छी तरह से सेटल होता है मेकअप। अब यहाँ पर ट्रांजिशन शेड लिया, अपर क्रीज एरिया पर लगाते हुए ट्रांजिशन शेड को हमने अपर क्रीज एरिया पर लगाना है और यहीं पर ही हमने ब्लेंड करना है। ये स्लोमो में आप लोगों को बता रही हूँ, पहले मैंने आउटर से इनर की तरफ लेकर आई हूँ और फिर इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए यहीं पर ही इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फास्ट करके भी दिखा दूंगी, बट ये स्लोली आप लोगों को सिखाने का मेथड है ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझ में आए। और आप लोगों की जब ब्लेंडिंग अच्छी होगी ना, आप लोगों का मेकअप में बहुत खूबसूरती आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में राइट एंड लेफ्ट करते हुए अपने मेकअप को ब्लेंड करना सीखें ताकि आप लोगों का मेकअप फ्लॉलेस लगे। एक कलर दूसरी कलर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए। नीचे अभी तक क्रीमी पेंसिल लगी हुई है, बट अभी अपर क्रीज एरिया पर ट्रांजिशन शेड लगाया और यही ट्रांजिशन शेड मैं लोअर लैश लाइन के साथ भी लगा रही हूँ। इनर की तरफ नहीं लगा रही हूँ, आउटर से मिडल से थोड़ा सा इनर की तरफ लेकर आई हूँ, पूरा इनर को कवर नहीं किया। ट्रांजिशन शेड है और आउटर की तरफ रखते हुए हमने इसको ज़्यादा फोकस करना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग प्रोडक्ट लिया करें। आउटर पे भी सर्कुलर मोशन में ये यहाँ पर घुमाया, दोनों आईज जहाँ पर क्लोज होती हैं वहाँ पर, ताकि एक फ्लॉलेस कलर की स्कीम लगे, किसी किस्म की हार्शनेस ना हो, लोअर लैश लाइन का कलर और अपर आई का कलर डिफरेंट ना हो। आउटर साइड पर अच्छी तरह से घुमाने के बाद अब मैं दूसरी आई पर भी ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ और फास्ट करते हुए यहाँ पर आप लोगों को अब दिखाऊंगी। पहले हमने आउटर से इनर की तरफ लगाना और फिर इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसको ब्लेंड कर देना है क्रीमी पिगमेंट के साथ और यही शेड लोअर लैश लाइन के साथ भी लगाते हुए अच्छी तरह से यहाँ पर ब्लेंड करना है। जहाँ पर आई हमारी क्लोज होती है वहाँ पर एक बार आप लोगों ने अच्छी तरह से कलर को सर्कल में घुमाते हुए लोअर एरिया से अपर एरिया पर जाना है ताकि हमारी जो है ब्लेंडिंग जो है बहुत खूबसूरत लगे। अब मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का शेड उसी वन ब्रश के ऊपर, अभी जस्ट वन ब्रश ही का यूज़ कर रही हूँ,
अब डार्क ब्राउन शेड लिया और जहाँ पर हमने क्रीमी पेंसिल लगाई है ना फर्स्ट क्रीज एरिया पर, वहाँ से लेकर हमने जहाँ तक उसकी ब्लेंडिंग की है पूरे लिड एरिया तक, उसको वहाँ पर हमने डार्क ब्राउन शेड को लगाते हुए आउटर से पहले टैप टैप करके आप लोगों ने लगाना है और फिर आप लोगों ने उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए यहीं पर ही ब्लेंड करते जाइएगा। ब्लेंडिंग इज़ अ मेन की इन अ मेकअप। आप लोगों की ब्लेंडिंग जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत कलर लगेगा। जो हमने ट्रांजिशन शेड लगाया है आप लोगों का डार्क ब्राउन शेड उसके साथ अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में घुमाते जाएंगे और इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक हमने इसको लगाना है। जस्ट लिड एरिया के अंदर ही आई को हमने कवर करना है ब्राउन शेड से। अगर आप लोग वी शेप में बाहर की तरफ नहीं कर जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप लोग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ट्विस्टेड काजल पेंसिल ली और इसको मैंने अपनी वाटर लाइन पर लगाते हुए अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लिया। आउटर साइड पर बाहर नहीं लगाई लोअर लैश लाइन के साथ। और इसी पेंसिल को मैं रफली सा अपनी आई की लैश लाइन के साथ साथ एक ड्रॉ करूँगी। ठीक है, एक लाइन से ड्रॉ करूँगी, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, थिन लाइन ड्रॉ कीजिएगा, लुक उतनी ही खूबसूरत लगेगी। इसको अब मैंने एंगुलर शेप में ब्रश लिया और ये भी रियल टेक्निक का ब्रश है। अगर आप लोग मेरी तरफ से रिकमेंडेड कहते हैं, ये ब्रशेज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग बाय कर सकते हैं। अब मैंने क्रीमी जो पिगमेंट लगाया है, काजल पेंसिल लगाई है, इसको मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर से लेकर आउटर तक अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी क्योंकि मैंने एक रफली सा ड्रॉ किया था। यहाँ पर हमने इस पेंसिल को अच्छी तरह से सेट कर लिया। सेट करने के बाद यही वाला शेड मैंने ब्लैक कलर का शेड लूँगी और इसको ऊपर अपनी क्रीमी शेड के ऊपर, क्रीमी काजल पेंसिल के ऊपर ब्लैक पाउडर शेड को अच्छी तरह से प्रेस्ड करेंगे क्योंकि क्रीमी पिगमेंट जब मैं आई ओपन करूँगी मेरे क्योंकि हुडीड आइज़ हैं तो ऊपर की तरफ मेरे आई के काजल लग जाएगा। तो हमने पहले पाउडर शेड के साथ इसको अच्छी तरह से यहीं पर ही सेट करना है। टैप टैप करके आप लोगों ने शेड को लगाते जाना है। इससे क्या होगा, इससे जो जेट ब्लैक और मैट कलर की जो हमें चाहिए ना लुक मैट कलर में, हमें ब्लैक जो है मैट यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोगों का भी काजल है, लाइनर है, अगर शाइनी है, ग्लोसी है, तो आप लोग उसके ऊपर ब्लैक कलर का पाउडर शेड जब लगा देंगे ना तो बहुत खूबसूरत लुक लगती है। आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसी पाउडर शेड को लोअर लैश लाइन के साथ लगाते हुए हमने थोड़ा सा आउटर साइड पर इसको बढ़ाना है। आउटर साइड पर बढ़ाना है, इनर वाली साइड पर नहीं लगाना है, बट हल्का सा लाइट सा आप लोगों ने इसको आउटर साइड से पर ज़्यादा, इनर साइड पर कम, यहाँ पर अच्छी तरह से लगाते हुए मैंने इसको सेट कर लिया। पाउडर शेड को हमने सेट कर लिया। पाउडर शेड को सेट करना मस्ट है। अब आप लोग लुक देखें। अब इनर कॉर्नर पे एक स्मॉलर ब्रश लिया, ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे पिंक हैंडल वाले ब्रशेज़। आप लोग भी अगर ये ब्रशेज़ लेना चाहते हैं बहुत अच्छे हैं और 5 से 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे ये ब्रशेज़ यूज़ करते हुए। तो इसको इनर कॉर्नर पर ऊपर वाली साइड पर इनर टीयर डक एरिया पर लगाया और ऊपर वाली साइड पर, नीचे लोअर लैश लाइन पर नहीं लगाया। ब्रो बोन एरिया पर भी यही हाइलाइटर लगाकर मैंने यहाँ पर अपने ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट किया, इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। अब अगेन मैंने ब्राउन वाले ब्रश पर कुछ भी नहीं लगाया था, जस्ट मैंने इनर कॉर्नर को और लिड एरिया को एक सेटल लुक देने के लिए जस्ट ऐसे ही ब्रश को घुमा रही हूँ सर्कुलर मोशन में, ताकि जो हमने हाईलाइटर शेड इनर कॉर्नर पर लगाया वो ज़्यादा एक ब्लॉक की शक्ल ना दे। उसके बाद ये मैंने न्यू प्रोडक्ट बाय की है, गोल्डन कलर का लाइनर है और ये आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और इसको अभी ओपन करूँगी। ओपन करके इसको मैंने मिक्स कर लिया था। ठीक है, मिक्स करने के बाद पहले, क्योंकि लिक्विड जो शेड्स होते हैं उनको मिक्स करना मस्ट होता है, चाहे वो आप लोगों का फाउंडेशन ही क्यों ना हो, आप लोगों का कंसीलर ही क्यों ना हो, आप लोग एक बार अच्छी तरह से शेक कर लिया करें। यहाँ पर गोल्डन लाइनर लिया और इसको मैंने इनर कॉर्नर पर, इसीलिए मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया था क्योंकि मैंने ये लाइनर गोल्डन लाइनर लगाना था। अगर आप लोगों का ड्रेस में सिल्वर कलर पॉपअप कर रहा है तो आप लोग इनर कॉर्नर पर ये लाइनर सिल्वर में भी लगा सकते हैं, और अगर गोल्डन कर रहा है तो गोल्डन कर ले, जैसा मैंने अभी गोल्डन लाइनर लगाया है। सिर्फ इनर कॉर्नर से लेकर मिडल से पहले ही इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद मस्कारा लगाया। अगर आप लोग मस्कारा लगाने में न्यू हैं, आप लोगों को मस्कारा लगाने
लगाने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, मैंने मस्कारा पर, फेक लैशेज़ पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ईजीली लैशेज़ लगाना भी आ जाएंगी और मस्कारा लगाना भी आ जाएगा। मैं यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को फेक लैशेज़ जस्ट अपनी आई पर सेटल हुई दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि लैशेज़ लगाकर लुक कैसी लगती है। अगर आप लोगों की सिस्टर की शादी है, भाई की शादी है, आप लोगों ने ये लुक की हुई है, अगर आप खुद ब्राइडल हैं तो आप लोगों ने ये लुक की हुई है, बहुत खूबसूरत लगेगी। मैट में आई मेकअप लुक, आप लोग किसी भी फंक्शन पे जा रहे हैं, कज़न की शादी है, आप लोगों की ये लुक बहुत खूबसूरत लगेगी। कोई भी ड्रेस पहना होगा आप लोगों ने ये लुक, जस्ट ये वन लुक कर ली और आप लोग बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि लुक आप लोगों ने क्रिएट की है तो कैसी हुई है। अगर किसी किस्म का इशू होता है, आप लोगों ने इसी वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स को ज़रूर रीड करती हूँ। लोअर लैश लाइन के साथ भी अच्छी तरह से मस्कारा आप लोगों ने लगा लेना है और अपर लैशेज़ पर भी। अगर आप लोग फेक लैशेज़ लगा रहे हैं तो आप लोगों ने सिंगल कोटिंग करनी है मस्कारे की। अगर आप लोग फेक लैशेज़ नहीं लगा रहे तो आप लोगों ने डबल कोटिंग करनी है आइज़ के ऊपर। अगर आप लोगों के पास लैश कलर है तो लैश कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लैश कलर से ये होता है कि लैशेज़ जो हैं राउंड में हो जाती हैं और बहुत खूबसूरत लुक लगती है। उसके बाद पिंक कलर का, बारबी पिंक कलर का यहाँ पर मैंने ब्लश ऑन लिया और यहाँ पर अपने आइज़ पे लगा लिया, सॉरी चिक बोन पे लगा, चिक्स पर ब्लश ऑन लगाया। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया, इसी पिंक के ऊपर लगाते हुए ये मैंने पिंक लगाया। अब ये मैं ब्राउन ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों शेड्स इकट्ठे नहीं थे, मिक्स शेड नहीं था, क्योंकि मैंने ब्राउन में आई मेकअप की थी तो मुझे ब्राउनिश पिंकी शेड चाहिए था। तो इसलिए आप लोग आई शेडोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो हाईलाइटर इनर कॉर्नर पर, टीयर डक एरिया पर और चिक बोन पे लगाया था, वही हाइलाइटर यहाँ पर चिक बोन पर वो लगाऊंगी, फोरहेड पर लगाऊंगी, नोज़ के ऊपर लगाऊंगी, ताकि हमारी फेस पॉप अप करे, हाईलाइट हो लाइटिंग में भी और वैसे भी देखने वाले को भी खूबसूरत लगे। आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आप लोग इस आइज़ का लुक क्लोजअप में भी देखें, इस आइज़ को आइज़ ओपन करके भी आप लोगों को दिखानी है, आइज़ क्लोज करके भी देखें, आइज़ को ऊपर करके जस्ट ये वन कोट है मेरी लैशेज़ पर मस्कारे का, सिंगल कोट। किसी किस्म की कोई भी आप लोगों के सामने कोई भी यहाँ पर मैंने शेयर जो होता है ना प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें। ये मैंने दो ड्रेसेस के आइडियाज़ दिए हैं, एक राइट साइड पर है, एक लेफ़्ट साइड पर। एक लेफ़्ट साइड पर मैं आप लोगों के साथ क्लिप तस्वीर दिखाई है, राइट साइड पर आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये आइडियाज़ भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग इस तरह के आइडियाज़ भी हैं। ये इसके साथ हेयर स्टाइल है, क्योंकि हमने लास्ट जो मैंने वीडियोज़ दिखाई उसमें ओपन हेयर्स का स्टाइल दिखाया था। आप लोग बारात वाले दिन इस तरह मैसी बंस के साथ भी खूबसूरत दिखा सकते हैं अपने लुक को। अगर आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने डार्क ब्राउन में आई मेकअप जिस तरह ये मैंने अब की वीडियो में किया है तो आप लोग लाइट कलर की लिपस्टिक लगाएंगे, और अगर आप लोग रेड मेहरून लिपस्टिक लगाने का सोच रही हैं तो आप लोग लाइट जो मैंने पीछे ऊपर पिक्चर में शेयर किया, आप लोग वो आई मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि डार्क के साथ लाइट लिपस्टिक होगी और डार्क लिपस्टिक के साथ लाइट मेकअप होगा। यहाँ पर 2 शूज़ मैंने पेयर अप करके दिखा रही हूँ वीडियोज़ में। अगर आप लोगों का रेड ड्रेस है तो आप लोगों ने रेड शूज़ नहीं वियर करने, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोग गोल्डिश सिल्वर न्यूड की तरफ आप लोग जाएंगे, रेड मेहरून शूज़ की तरफ नहीं जाएंगे। ये स्टाइल होता है, लुक होती है, इसी से ही लुक जो है इन्हेंस होती है, इसी से ही आप लोगों के में कॉन्फिडेंस आएगा खूबसूरती में, और आप लोग बहुत मिनिमम से और खूबसूरत से लुक फील कर सकते हैं। इयररिंग्स आप लोग हैवी पहन लें, गले में आप लोग नहीं पहनना चाहते ना पहने। अगर आप लोग फोरहेड पर माथा पट्टी या अगर आप बिंदिया लगाना चाहते हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इनर कॉर्नर से गोल्डन जो यहाँ पर लाइनर लगाया, आप लोग अपनी लिड एरिया पर भी लगा सकते हैं। और ये हाइलाइटर देख रहे हैं जो पॉपअप कर रहा है ब्रो बोन एरिया से लेकर वी शेप में जो हमारी चिक बोन एरिया तक, यहाँ तक हाईलाइट करना चाहिए, और ये बहुत खूबसूरत लगेगा हाइलाइटर हुआ हुआ।
बहुत खूबसूरत लगने वाली है ये लुक। अगर आप लोग ये लुक करेंगे तो मुझे अगर पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं या यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फोरहेड पर भी आप लोगों ने हाइलाइटर लगाया है, इसको क्लोज करके देखें, ओपन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी और यहाँ पर मैं अपने लिंक भी शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम का आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरे मेकअप में से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइव में भी आप लोगों को मेकअप सिखाया जाता है। चलें अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। अगर आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है किसी भी तरह का कि आप लोगों को कोई भी न्यू मेकअप सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। मैं आप लोगों का कमेंट्स ज़रूर रीड करती हूँ, मैं उस पर भी जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू सो मच, फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।